This session is being recorded, and this is Sir Sivarema. And बेटा ये आज का जो सेशन है ये जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं खुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं जो मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते हैं कि सर हमको फेसबुक के एड्स रन करना सिखा दें। हम किस तरह से फेसबुक के एड्स को रन कर सकते हैं। आपको मैंने एक स्टेप सिखा दिया है पेज को क्रिएट करना। अच्छा, जब हम पेज क्रिएट कर लेते हैं मुझे बताइएगा मेरी आवाज सबको आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आज मैंने एक ही सर्वर कनेक्ट किया है और मुमकिन है आज हाउसफुल हो जाए। ठीक है, सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है तो बाद में मैं शेयर कर लूंगा। अभी मैं लैपटॉप से सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं एक मोबाइल से भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज दूंगा कि अगर आप मोबाइल फोन से ये सारे काम करना चाह रहे हैं तो किस तरह से हो सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। तो फिर मैं आपको मोबाइल से पूरी रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा। अभी फिलहाल मैं लैपटॉप से सिखा रहा हूँ। जिन लोगों के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो किस तरह से अपने काम को कर सकते हैं। और एज अ फ्रीलांसर याद रखें ये आपकी बुनियादी जरूरत है। लेकिन अगर ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर अभी आपके पास यू कैन नॉट अफोर्ड लैपटॉप, कोई मसला नहीं है। आप स्टेप 1 ले सकते हैं, पहला कदम उठा सकते हैं। आपकी थोड़ी हाथ में पैसे आ जाए उसके बाद फिर आप परचेस कर लीजिएगा। तो जिन लोगों ने स्टेप 1 को फॉलो कर लिया है, लेक्चर 1 सुन लिया, मैंने आपको बताया कि फेसबुक एड से हम किस तरह से पैसा कमाते हैं। हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं या मुख्तलिफ सर्विसेज को सेल करते हैं। प्रोडक्ट्स सेल करने में बहुत ख्वारी है, बहुत ख्वारी है। मतलब कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? आप में से अगर कोई कॉस्मेटिक बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, तो आप बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा, झक्की बना देते हैं जो कस्टमर्स होते हैं ना, कि आप खुद इरिटेट हो जाते हैं। प्रोडक्ट्स बेचने में ऐसा होता है। अच्छा, सर्विसेज बेचने में इतना दिमाग को पागल नहीं कोई करता। आपको दिमाग, आप कहते हैं कि रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, आप देख लीजिए, सेटिस्फाई होती है तो ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश और आइल्स पढ़ाता हूँ। मैं उसके कोई डेमो सेशंस नहीं देता, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है फिर भी हर महीने 100 स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करते हैं। मैं कोई डेमो नहीं देता। डेमो दे दूंगा तो मेरा वक्त ज्यादा जाया होगा। मुझे उम्मीद है कि डेमो देने के बाद वो, जिनको डेमो दूंगा, वो एडमिशन नहीं लेते। क्यों? डेमो लेने वाले ऐसे ही होते हैं जैसे लोग विंडो शॉपिंग करने वाले होते हैं। ठीक है ना? तो ये 2 साल का तजर्बा है। तो जिनको सीखना है ना, वो डेमो नहीं लेते, वो रिकॉर्डेड सेशंस देखते हैं, उसी से मुतमईन हो जाते हैं, कहते हैं सर हमें आपके सेशंस को लेना है। तो याद रखें, जो सीरियस लोग होते हैं ना, जो आपकी सर्विसेज को वाकई अवेल करना चाह रहे होते हैं, वो आपके रिकॉर्डेड सेशंस को गो थ्रू करते हैं, दे फील सेटिस्फाइड। फिर भी उनमें से कोई कहता है आप डेमो चाहिए। तो अगर मेरी कोई रेगुलर क्लास चल रही होती है तो मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, वो भी लाइव यूट्यूब पे अगर चल रही होती है। मैं जूम पर किसी को अलाउ नहीं करता अपने पेड सेशन में, ये तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक है? अच्छा, अब आपने पेज क्रिएट कर लिया, तमाम स्टूडेंट्स स्टेप 1 को फॉलो कर चुके हैं। अगर आप में से आज कोई नया स्टूडेंट है जिसने भी स्टेप 1 को फॉलो नहीं किया है, तो पहले मेरा सेशन सुने, हाउ टू क्रिएट पेज। आपको पेज को कैसे क्रिएट करना होता है, किन बातों का ख्याल रखना होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन के लिए काम करें। आप अपनी कोई जैसे कोई कोई एक बच्ची मिली, वो अपने कुछ इस्लामिक कोर्सेज चाह रही है कि वो आगे प्रमोट करें, इट्स ओके। आप मेरा काम देखें कि मैं किस तरह से करता हूँ, उसी को आप कॉपी करें। लेकिन देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक बात याद रखना, लॉस नहीं कहूंगा, लेकिन पैसे जाया भी होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। जब मैं अपना एड रन करता हूँ, आज मैंने सोचा चलो मैं स्पोकन इंग्लिश, आज से मेरे स्किल्स के सारे एड्स बंद कर दिए। बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा, क्योंकि मैं स्किल्स, मेरा मेन फोकस होता है लैंग्वेज, लेकिन लैंग्वेज पर अब मेरा सारा फोकस लैंग्वेज की तरफ चला जाएगा, पढ़ाने पर भी और उसकी एडवर्टाइजिंग पर भी। अब मेरी जो टीम है वो स्किल्स पे काम करेगी। अब स्किल्स पर आपको एड रन करना है, आपको कोई सा भी एड रन करना है। आपका पेज है और आप चाहती हैं कि मैं एड रन करूं, मैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग करूं,
किस तरह से करेंगी, आइए। अब देखिए जिस तरह से मैं चीजों को, आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसको आपको फॉलो करना है। ये आपके पास बेटा बिजनेस सूट है, ठीक है। मैं पहले पेज पे चला जाता हूँ, पेज के अंदर ही आपको सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। इन्होंने पूरा अपना माशाल्लाह पेज सेट कर लिया है, और जिस तरह से मैंने सिखाया था सब कुछ नजर आ रहा है। कवर पेज आ गया, पोस्ट भी आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, 10 इनके लाइक्स भी आ गए, ठीक है ना। आपके पास कम से कम याद रखें पेज पे ट्रैफिक होना चाहिए। आपके पेज पे 100 लाइक्स आ जाए एडवर्टाइजिंग करने से पहले तो फेसबुक आपके पेज को एक्सेप्ट कर लेता है। याद रखो, एक चीज बता रहा हूं, तुम्हारे पेज पर ये ऑप्शन जरूर आएगा एक ना एक दिन, योर अकाउंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड फॉर फेसबुक एडवर्टाइजिंग। ये ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन, जब वो ऑप्शन दिखेगा तो फिर मुझसे राब्ता करना, फिर मैं एक सेशन रिकॉर्ड करके दे दूंगा कि उसके लिए क्या हल है। अब देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अब एड सेंटर में। अभी तक कोई, क्योंकि बिल्कुल मैंने एक स्टूडेंट की आईडी ली है, ये जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी आईडी नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ कनेक्ट हुआ हुआ है। इन्होंने आज तक कोई ऐड नहीं लगाया, अभी तक कोई एडवर्टाइजिंग समरी नहीं है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की आईडी है। अब मैं ऐड सेंटर में, मैंने आपको दिखा दिया कुछ भी नहीं है। अब सर कहाँ जाना है, आइए हम जा रहे हैं पब्लिशिंग टूल्स पे क्लिक करें। पब्लिशिंग टूल्स पे जब आप गए तो अब सबसे पहला काम, और देखो बेटा यहां पर गलती की गुंजाइश नहीं है, यहां पर गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती कर दोगे उसको रिवर्स करना अजाब है। मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, मैंने बता दिया पहले। बहुत मैंने अभी, क्योंकि मैं, मेरी जो अपनी एक ऐसा भी मेरा सेशन चल रहा है जो पेड है, जिनको मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग पढ़ाता हूँ, 5,000 रुपए उनसे मैं लेता हूँ। उनके मैं काम में ना नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी अपनी टीम है जिनके साथ मैं मिलके काम कर रहा हूँ। यहां मैंने बता दिया कोई मुझे तंग ना करे, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करना। कहीं पर तुमने गलती करी, तुम्हारा एड अकाउंट फंस जाएगा। एडवर्टाइजिंग पे जा रहा हूं मैं, देखो मैंने अभी क्या किया है, मैंने क्लिक किया है टूल्स पर, टूल्स पर क्लिक किया, और मैं जा रहा हूं कहां पर, एड्स मैनेजर में। मुझे अपना एड अकाउंट क्रिएट करना है, मैं एड्स मैनेजर पे जा रहा हूं। मैंने एड्स मैनेजर पे क्लिक किया तो वेलकम लॉन्चिंग। एड्स मैनेजर में अभी तक मेरा कोई भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी कोई समरी नहीं है ना। मुझे एड अकाउंट क्रिएट करना है सबसे पहले। देखिए मैंने यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक किया, जब मैंने सेटिंग पे क्लिक किया तो ये खुद ब खुद आ गया, ठीक है ना। और ये सिर्फ ऐसी कुछ चीजें दिखा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐड अकाउंट मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए इनका, ये ऐड अकाउंट घुमाता है, ठीक है। ये एक ऐड अकाउंट इनका ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, यहाँ पर ये चीज आपके पास नजर आनी चाहिए। यहाँ पर ये आपका ऐड अकाउंट ये नजर आना चाहिए आपको कि मेरा यहाँ पर ऐड अकाउंट एडमिन नजर आ रहा है। अगर ये ऐड अकाउंट आपको क्रिएट हुआ हुआ नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं नजर आ रहा तो यहाँ पर ऐड अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन भी आता है, तो आप वहां से अपने ऐड अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे तो इसी तरह से फिर वो ऐड अकाउंट रोज नजर आ जाएंगे, ऐड अकाउंट एडमिन। अब यहीं से, इधर से ही पेमेंट सेटिंग्स भी होती है। ये अभी देख रहे हैं करंट बैलेंस 0 है। अब यहां पर वो आपसे पूछेगा ऐड पेमेंट मेथड। अब ये देखिएगा, आप एक से ज्यादा भी पेमेंट मेथड डाल सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा डॉलर्स में आ रहा है, तो भाई जब आप यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस को सेलेक्ट करें, जो ये ऑटोमेटिक आ रहा होता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ब खुद उसने उठाया है पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपी, मैंने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, जब मैंने नेक्स्ट किया तो अब वो मुझसे डिटेल्स मांग रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर कोई टिक नहीं लगाना है, आई हैव एन एड क्रेडिट टू क्लेम, नहीं। मैंने यहाँ पर ये डेबिट कार्ड पर बस मुझे नेक्स्ट करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया मैंने। ये देखिए,
अच्छा, यहाँ पर मैं बैक जा रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज बिजनेस एंड टैक्स इन्फो ये ऑप्शनल होती है कि आप ये डालना चाहें तो डाल लें ये टैक्स, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है तो हमने बस नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे डालना है अपनी पेमेंट्स डिटेल। मैंने आप लोगों को बैंक अकाउंट खुलवा दिया है नया पे का। यहाँ पर देखिए, या तो वीजा कार्ड होगा या मास्टर कार्ड होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे पास एक डिटेल आई हुई है और वो डिटेल में कुछ चीजें उसकी आपके सामने डाल दूंगा और कुछ चीजें के लिए मुझे पर्दा करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी का कॉन्फिडेंशियल है ना, तो ये मैं पब्लिक नहीं कर सकता क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत पब्लिक होगी। तो यहाँ पर कार्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल नेम है हुमा ताहिर, ठीक है ना, नाम से कुछ नहीं होता, नाम, ये आपने नाम डाल दिया हुमा ताहिर। अब यहाँ पर कार्ड नंबर है, अब कार्ड नंबर ये आ गया, ठीक है ना। जो कार्ड नंबर आपके एटीएम कार्ड के ऊपर आपको नजर आएगा, ये आपको मैंने जो नया पे का अकाउंट बनाना सिखाया है ना, हाउ टू क्रिएट, ये 2 दिन के अंदर वेरिफिकेशन आ जाएगी आपके पास। आप बस ये कार्ड नंबर डालें, एटीएम कार्ड आया भी नहीं है अभी, लेकिन मोबाइल फोन पर आपको एक वर्चुअल कार्ड शो हो जाएगा, मैंने कल बताया था, ठीक है। और उसके बाद जो भी इसकी वैलिडिटी है, आज सबकी एक ही चल रही है, वो आपने डाल दी। अब बस ये जो इनका सीवीवी है, इसके लिए मैं आपकी स्क्रीन को शेयरिंग से हटा रहा हूँ और मैंने इनका सीवीवी डाल दिया। ये मैं नहीं शेयर कर सकता, दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। और उसके बाद मैंने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, अभी अच्छा अकाउंट में पैसे होना जरूरी है, 1,000 रुपए डाल दीजिएगा क्योंकि जैसे ही 1,000 रुपए में यहाँ से मैं सेव पे क्लिक करूंगा, ओनली वन टाइम 200 रुपए डिडक्ट होंगे। 200 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कहता है अभी विल बी प्लेस फॉर अ फ्यू डेज, अप्रूव। उसके बाद वो एक ऑप्शन देगा आपको अप्रूव का, वो कहता है आपके कुछ पैसे हम वक्ती तौर पर अपने पास होल्ड करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और देखिए इस तरह से फिर आपके पास आ जाएगा, मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, टेम्परेरी होल्ड। You can run ads. We may place additional authorization on your payment when you run ads in the future. ठीक है, इस तरह से आपके पास सक्सेस आ जाती है, डन हो गया है इनका। अच्छा, अभी ऊपर देखिए लिखा हुआ आया है एड अकाउंट डिसेबल। मैंने आपसे कहा है कि एड अकाउंट डिसेबल जो है ये अक्सर आता है जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग। अब ये किस तरह से इनेबल होता है, अब किस तरह से ये इनेबल होगा, जब आप पेमेंट मेथड तो हमने डाल दिया 12, हमने कार्ड अटैच कर दिया है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, वो अभी ये सेट हो जाएगा और यहाँ पर दोबारा वो हमसे कहेगा कि ऐड पेमेंट मेथड दोबारा डालें, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम ऐड कर चुके हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, यू विल पे, वीजा कार्ड आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर अभी वो कह रहे हैं फंड्स नहीं है, तो वो फंड्स अभी थोड़ी देर में ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। इसका मैंने आपको जो चीज सिखा दी है बिल्कुल ऐसे, अगर आपका दूसरे अकाउंट बैंक अकाउंट है तो आप उसका भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह से बैंक अकाउंट कनेक्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक दफा फास्ट ट्रैक पे फिर गाइड कर दूं। आपने कहाँ जाना होता है, आपने एड्स मैनेजर में गए, एड्स मैनेजर में जाकर सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि वहां पर आपका एड अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ या नहीं, उसकी सेटिंग्स में जाते हैं आप। ये सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाकर के आप ये देखें एड अकाउंट सेटअप होता है, यहाँ पर ये आपका एड अकाउंट क्रिएट, नीचे एक रोल होता है हुमा ताहिर जैसे ये दिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको नजर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट सेटिंग्स में जाना होता है, पेमेंट सेटिंग्स में जाकर आपको अपना एड अकाउंट क्रिएट करना होता है। अच्छा, अब जब यहाँ पर पहुंच गए, ये आपने अपना एक बहुत अच्छा काम कर दिया, ये भी 1-2 दिन में या 24 घंटे के अंदर रिफ्रेश हो जाएगा और ये आप अकाउंट आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या मसला है, अब एक मसला आता है, आपकी एडवर्टाइजिंग पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। अभी इनकी लगेगी रिस्ट्रिक्शन, मैं बता रहा हूं, मैं फिर एक और इन्हीं के अकाउंट पर एक और वीडियो रिकॉर्ड करके फिर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि किस तरह से वो एड अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन
रिस्ट्रिक्शन को दूर किया जाता है। अगर मैं चेक कर लेता हूँ, अगर अभी भी वो पॉसिबिलिटी है, वो ऑप्शन खुला हुआ है, तो मैं अभी के अभी कर दूंगा। उमा, आप क्लास में मौजूद है? अगर मौजूद है तो हैंड रेस कीजिएगा, जिनके मैं अकाउंट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं जब आपकी पास देखिएगा, एक ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, मैं कौन से ऑप्शन को बता रहा हूँ कि आपके पास एक ऑप्शन आता है अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, यू आर अनेबल टू डू एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा सबके पास। आपको कहाँ जाना होता है? आप जाएंगे सिक्योरिटी सेंटर में। कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी सेंटर आपको मिल जाएगा यहीं पर, देखिएगा सिक्योरिटी सेंटर मिलता है यहाँ पर। इवेंट्स मैनेजर, सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेंटर, कहाँ गए तुम? चीजें भूल जाते बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बिजनेस सेटिंग्स में जाते हैं, बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक, देखिए सिक्योरिटी सेंटर, मैंने क्या कहा था, मैं बिजनेस सेटिंग्स में जाकर, ये कब जाना है? जब आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड होगा। अच्छा, अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास शायद एक चीज आ रही हो, और वो कौन सी हो? कंफर्म आइडेंटिटी। ठीक है ना? अभी यहाँ पर वो मुझे उन्होंने नहीं शो किया है। जब बिजनेस इन्फो में जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है अनवेरिफाइड। मुझे इसको वेरीफाई करना होगा, ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा एक दिन। ये विद इन 2-3 डेज आपके पास फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पर व्यू डिटेल्स चेक करता हूँ। देखिए, अभी तक मेरे पास वो ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है। अभी फेसबुक मुझे खुद ही 1-2 दिन में खुद ही बोलेगा कि भाई आप अपनी एडवर्टाइजिंग, अपनी जो है आइडेंटिटी को कंफर्म करें। कंफर्म योर आइडेंटिटी, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। उसमें करना क्या होता है मैं आपको समझा दूं। एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, कंफर्म योर आइडेंटिटी, उस पर क्लिक करेंगे। अपने एनआईसी की, अपने, अगर इंग्लिश में हो तो बहुत अच्छी बात है, एनआईसी या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी आप तस्वीर खींचेंगे जिसपे आपका क्लियरली नाम लिखा हुआ हो। जब भी कहता हूँ कि फेसबुक की आईडी भी जो बनाओ ना, ये ऐसे मत बनाओ, नाजुक पटाखा। अगर हुमा ताहिर है तो हुमा ताहिर अपनी, ऑब्वियसली उनकी एनआईसी पे भी हुमा ताहिर लिखा हुआ होगा, तो फेसबुक जो है आपकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपने बना दिया है अजनबी लड़की। अब अजनबी लड़की से तुम अब बना रहे हो, तुम अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर रही हो, और तुम्हारा नाम है सुबैरा शेख। अब अजनबी लड़की और सुबैरा शेख की तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना, तो वहां पर फिर हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो कोशिश किया करो तमीज तहजीब के अंदर रहकर अकाउंट बनाओ अपने फेसबुक के, क्योंकि बाद में तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हारी आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही होगी। तो कहेंगे कौन है भाई आप, फेसबुक की आईडी का नाम और इसका डिफरेंस आ रहा है। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम्स हमें देखने में आई है। तो सिक्योरिटी सेंटर में आपको एक दिन जाना पड़ेगा, वहां से जाकर आप अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करवाते हैं। पेमेंट मेथड अटैच कर दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जा रहे हैं कि एड किस तरह से रन किया जाता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें एड रन करना सिखा दें, तो एड हम किस तरह से रन करेंगे, इसके लिए मैं जाऊंगा अपनी आईडी के ऊपर। इस आईडी का मेरा काम हो गया, ठीक है ना? मैंने आपको सिखा दिया हाउ टू कनेक्ट योर एड अकाउंट में जाकर पहले एड अकाउंट को चेक करना है एड्स मैनेजर से कि एड अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है आपका। एड अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एड अकाउंट वहीं पर क्रिएट करने का ऑप्शन होगा, एड अकाउंट क्रिएट करेंगे पहले। जब एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर आप अपना पेमेंट मेथड अटैच करेंगे। जब पेमेंट मेथड अटैच हो जाएगा तो फिर इंतजार करेंगे कि फेसबुक आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। जब वो रिस्ट्रिक्ट करेगा तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करेंगे। जब आप अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद फिर आप अपने आगे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और वो स्टेप्स कौन से हैं? वो है आपके एडवर्टाइजिंग। जब आपकी रिस्ट्रिक्शंस आप पे से हट जाएंगी, देन यू विल रन योर फेसबुक एड्स। ठीक है ना? तो अब हम जा रहे हैं अपने मैं अपने अकाउंट में जा रहा हूँ। पासवर्ड तो हमें याद नहीं रहते, देखते हैं तुक्का लगाते हैं, शायद किसी से लॉगिन हो जाए। लेकिन हम हमेशा जीमेल लॉगिन कर देते हैं तो खुद ही चला जाता है।
अब हम आपको ऐड रन करना सिखा रहे हैं कि ऐड किस तरह से रन किए जाते हैं। ठीक है ना। ये हम किसका ऐड रन करने जा रहे हैं। वैसे तो मुझे अभी कोई ऐड रन नहीं करना, और मैं इंग्लिश लैंग्वेज चले स्किल्स के ऐड रन करते हैं। ठीक है। मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं मजीद एड्स रन करूं। अच्छा, बच्चे ऐड रन कर देते हैं। आप यकीन करें, मैं बहुत सारे ऐड रन करता हूँ जो नहीं चल रहे होते। मैं जा रहा हूँ अपने एड सेंटर में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम कोई सी भी पिक्चर लगाकर उस पर ऐड चला दो और वो चल जाएगा। अब तुम लोग ये कह रहे हो ना कि 230 और 2,500 के ऊपर कितने लोगों ने रब्ता किया, 239। ये एड क्वालिटी पर है। असल चीज जो है, वो जो एड क्रिएट किया है मैंने वो है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पिक्चर लगा दो और उस पर एड चला दो वो चल जाएगा। ये बात याद रखना। यही तुम्हारी अभी लर्निंग के अंदर अभी फ्लॉज है। क्या? कि तुम्हें एक एड क्रिएट करना आना चाहिए, तुम्हें एक एड बनाना आना चाहिए। और एक बात याद रखो, जैसे अब देखो ये स्पोकन इंग्लिश का एड है, मैंने अभी बनाया हुआ है। ये SKH ऑनलाइन का है। इसकी मैंने डेट नहीं अनाउंस कर दी है। उसकी वजह ये है कि हमने 9 मई जो है वो पहला वर्किंग डे होगा आफ्टर ईद। वैसे तो ईद की छुट्टियां, ईद आ रही है आपकी मई में ना। ये आपकी 3 तारीख को ईद है, इंशाल्लाह ईद मुबारक इन एडवांस। और 3, 4, 5 ट्यूसडे की ईद आ रही है ना। 3, 4, 5 तो लोग मसरूफ हो गए। फिर हमारे फ्राइडे सैटरडे संडे भी दावतें ही चल रही होगी, तो बिजनेस नहीं होगा। 9 तारीख से लोग वापस आएंगे, मामूलात जिंदगी वापस आएगी। तो ये 9 मई के बजाय हम अपने कोर्सेज, तमाम कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं 16 मई से। ठीक है ना भाई? ताकि आप लोग भी अपनी ईद आराम से गुजार लें, और अभी आपके पास 15 दिन होंगे, आप अपने पेज पे भी काम कर लेंगे। और जो बहुत सारे लोग मेरे बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने पेज क्रिएट कर लिया, वेरी गुड है, अच्छी बात है। 16 मई का मतलब ये है कि आप अपना एड रन करेंगे 9 मई से। 9 मई से आप एड रन करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन आपका ऐड चलेगा। 14 और 15 आप फॉलो अप करेंगे। 16 तारीख से लोगों को क्लास में बिठा देंगे पैसे लेकर। 16 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें 100% फ्री है, ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो हमारी 1500 होती है स्किल्स के कोर्सेज की। 2 महीने की रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद आप 2 महीने तक, वैसे तो मेरा दिल इतना बड़ा है, मैं 2 महीने बाद भी किसी को रिमूव नहीं करता हूँ। बच्चे क्लास लेना छोड़ दे तो अलग बात है, बट अब मैं जो है वो ग्रुप डिलीट नहीं करता, स्किल्स का ग्रुप मैं डिलीट नहीं करता। तो आप सीखते रहे, जब तक दिल चाहे सीखते रहे। ठीक है ना। लेकिन हमने एक ड्यूरेशन रखा हुआ है 2 मंथ्स। 2 महीने में आपके तमाम कोर्सेज मुकम्मल हो जाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, MS ऑफिस, वेब डेवलपमेंट। और ये तमाम टाइमिंग्स रात की है, सुबह की नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है नाइट टाइमिंग्स। बहुत अच्छी ऑफर दे रहे हैं, जिससे जो भी देख रहा है कह रहा है आइडियल है, मैं ज्वाइन करूंगा। कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि नहीं यार हम ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत महंगा है, इससे सस्ता कोर्स कहाँ मिलेगा। 90% ऑफ कर लो। अगर तुम कहते हो कि फ्री रही, 90% ऑफ है। 1500 रुपए में 6 कोर्सेज करवा रहे हैं, और क्या चाहिए। ठीक है ना। एवरीबडी विल ज्वाइन इट। 120 स्टूडेंट रमजान में ज्वाइन कर चुके हैं, और 120 ने वादा किया रमजान के बाद आए। इस वक्त 300-400 इंक्वायरी मेरे पास पेंडिंग में है, जो दे आर वेटिंग फॉर द रमजान टू फिनिश, एंड दे विल ज्वाइन इंशाल्लाह आफ्टर। अब हम एक ऐड रन करने जा रहे हैं, मैं इसी ऐड को रन करता हूँ। मैं नंबर भूल जाता हूँ अपना, ये वाला, इसको जरा हम नंबर देखें, फिर हम आपको यही ऐड रन करके दिखाते हैं। और इस किस तरह से हम ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है ना। 0310227356 4। ये मैं अपना ऐड रन करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने
ये ऐड 0310227356 ये मेरा नंबर है। स्किल्स के सारी बातें मैं यहीं पर डील करता हूँ। मेरे पर्सनल नंबर अलग है, स्किल्स का अलग है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का नंबर अलग है। जब आप लोग भी मेरी तरह के सोशल मीडिया मार्केटर बन जाएंगे, आप अपने तमाम नंबर्स अलग अलग कर देंगे, अलग अलग मोबाइल, 4 मोबाइल होंगे आपके पास, ठीक है ना। चलिए, ये आपने नंबर सेट कर दिया। रजिस्ट्रेशन फीस 500, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, ठीक है, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। 16 मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, स्टार्टिंग 16 में। अच्छा, इसकी मार्केटिंग वैसे तो मैं स्टार्ट करूंगा कब से, 10 दिन भी बहुत है इसके लिए। वैसे तो 5 दिन भी बहुत है, 500 लोग रब्ता कर लेते, लेकिन फ्री प्रोजेक्ट है तो इतने ज्यादा पैसे नहीं लगाता मैं, 5,000 बहुत है। रजिस्ट्रेशन फीस लिखी हुई है, और ये मैंने इसको यहाँ पर डाउनलोड किया। अब देखिए, ये एड क्वालिटी पर होता है, ये एड फेसबुक को पसंद आ रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने इससे पहले भी एक ऐड क्रिएट किया था, वो भी दिखा देता हूँ। फेसबुक को वो पसंद नहीं आया, उसको पता नहीं इस ऐड में क्या खूबसूरती नजर आ रही है कि वो इस ऐड को बहुत अच्छे से रन कर रहा है। मैं इससे पहले वाला ऐड बताता हूँ जो मैंने बनाया था। देखिए, ये बनाया था, इसमें और उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जबकि इस पे 100% मैंने फ्री भी लिखा हुआ है। लेकिन ये ऐड फेसबुक को पसंद नहीं आया, उसने नहीं चलाया इस ऐड को, तो फिर मैंने वापस से ये उसको बंद किया, फिर मैंने वो दोबारा वो ऐड चलाया, ठीक है। और मैं अच्छा आज आपके सामने ये ऐड रन भी कर रहा हूँ, और फिर आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितने लोग राब्ता कर रहे हैं। आप लोगों की खातिर मैं एक ऐड और चला दूंगा। आज मेरा लास्ट वर्किंग डे है, ठीक है ना, उसके बाद मैं छुट्टियों में जा रहा हूँ, और मेरी छुट्टियां खत्म होंगी। फ्रीलांसर्स का देखिए यही फायदा होता है, जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप अपनी छुट्टियां खुद अनाउंस करते हैं। मैंने आज से बस, आज मेरा लास्ट वर्किंग डे है, थक गया हूँ काम करते करते। मेरी वापसी होगी अब 9 मई को, ठीक है ना। 9 मई से फिर मैं वापस अपने काम शुरू करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं देखिए आपके सामने ऐड पोस्ट करने जा रहा हूँ अपने पेज पर। ऐड किस तरह से पोस्ट किया जाता है, आपके पास पोस्ट आ गई है, और किस तरह से रन किया जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज अभी और नोटिस की है, तजर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, और मैंने जितना कुछ सीखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो तजर्बे से सीखा है। 12 साल का तजर्बा है। यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर क्या पोस्ट किया है, मैसेज रिसीव ऑनलाइन एजुकेशन और व्हाट्सएप। अगर आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप है अपना, तो आप अपनी पोस्ट इस तरह से डालिएगा। आप यहाँ पर सरहसीब मत लिखिएगा, आप यू लिख दीजिएगा मैसेज, मैं भी यही लिख देता हूँ SKH ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है ना। मैसेज SKH ऑनलाइन स्किल्स। मैसेज मैं तो खैर अपने नाम को ज्यादा प्रमोट करता हूँ, और लोग अब मुझे जानते हैं, SKH से ज्यादा सरहसीब को लोग जानते हैं। मैसेज सरहसीब ऑनलाइन एजुकेशन, आप उसके आगे SKH भी लिख दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। इस पेज के फॉलोअर्स देख ले कहाँ पहुंच चुके हैं, विद इन नॉट ईयर, विद इन 2-3 ईयर। मेरा पुराना पेज था, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर ये व्हाट्सएप का बटन होता है, अगर आप व्हाट्सएप का बटन कनेक्ट कर देंगे तो आपके व्हाट्सएप पर मैसेजेस आएंगे। अगर आप मैसेजेस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास मैसेंजर पर मैसेज आएंगे। मैं आपको दोनों काम करके दिखा रहा हूँ। मैंने देखिए इस पे व्हाट्सएप का बटन ऐड कर दिया। अच्छा, ऊपर मैं थोड़ी सी और ऐड कॉपी ऐड करूंगा यहाँ से, ये देखिए ये है, मैंने ये भी ऐड कर दिया। और अभी मैं वापस उस पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो आ रही होगी, और यहाँ पर मैंने इसके नीचे, अब कोई मुझे चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी इस पे भी क्लिक करेगा ना, तो मेरे पास व्हाट्सएप आ जाएगा। तो मैंने इस दफा क्या महसूस किया, मैं अभी आपको एक बात बता रहा था,
कि लोगों ने मेरे इस लिंक पर भी क्लिक किए और यहां से भी मैसेज किया है। एक तो फेसबुक का लिंक होता है जिससे पता चलता है कितने लोगों ने राब्ता किया। फेसबुक के मुताबिक 100 लोगों ने मुझसे राब्ता किया, लेकिन मेरे मुताबिक 150 लोगों ने राब्ता किया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो क्लिक था, लोग उससे भी व्हाट्सएप कर आ रहे थे मेरे पास। इस पे लिंक क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मिल जाएगा। मैंने अब रजिस्ट्रेशन फीस, मैंने, अच्छा लोग ऐतराज ना करें तो लोगों को मैंने कुछ चीजें देखी, मैं छुपाता नहीं हूँ। पे 1500 रजिस्ट्रेशन फी ऑनली, ये इसके साथ ही लिखे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। यार आपने तो 100% लिखा था, पहले उसके नीचे देखे रजिस्ट्रेशन फीस भी लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे तो हमारे लिए फिर हम अपनी इन सर्विसेज को नहीं दे सकते। जूम बहुत महंगा पड़ रहा है, 10,000 रुपये महीने के जूम के जा रहे हैं। इंटरनेट बहुत महंगा चल रहा है। लैपटॉप्स खरीदने पड़े इन फ्री कोर्सेज के लिए, उसके पैसे अभी तक नहीं निकले, वो ये रजिस्ट्रेशन फीस से निकालते हैं। ये मैंने यहाँ व्हाट्सएप कनेक्ट कर दिया। अब आप ये देखिए मेरी एड कॉपी तैयार हो गई। आप लोग भी एड कॉपी ऐसे ही तैयार करेंगे कि देखिए कोई आपसे गए पूछे यार इनका कोई फेसबुक का इनका कोई चैनल है, इनकी कोई हिस्ट्री है। आप जब तक अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे कोई भी आपकी तरफ नहीं आएगा। आप मेरे इस पेज की प्रोफाइल, ये ऐड बटन का ऑप्शन देता है, मैंने ऐड बटन कर दिया। अब ये मेरा पोस्ट हो गया। ऐड किस तरह से पोस्ट करना है पहले तो ये आपने देख लिया। अब मैंने इसको कर दिया क्योंकि अब ये मेरा, मैं 16 मई से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने इसको कर दिया पिन। पिन पोस्ट कर दे, यहाँ पर पिन पोस्ट कर दी मैंने, ठीक है ना। अच्छा अब मैं यही पोस्ट, अब देखो यही वाली पोस्ट, अगर आप लोग व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है आपके पास, सही है, आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है, अब आप परेशान ना हो सर हमारे पास तो व्हाट्सएप, नो प्रॉब्लम यार, आप मैसेंजर पे ले लें। मैसेंजर पे लो, असल में मैसेंजर पे मैं शुरू में काम करता था तो मैसेंजर में काम करता था, लेकिन फिर मुझे बाद में समझ आया कि व्हाट्सएप पर बात करना आसान होती है, मैसेंजर में इतनी बात करना इतना आसान नहीं होती। लेकिन अब उसको भी हमने बहुत आसान बना दिया है फेसबुक ने। कैसे, वो अभी सिखा रहा हूँ। ये देखो अब मैंने, अब ये जो मैंने है, मैंने मैसेंजर कनेक्ट किया है, ठीक है ना। ये मैंने पोस्ट कर दिया। मैंने अब एक मैसेंजर का ऐड बनाया है और एक मैंने व्हाट्सएप का ऐड बनाया है, ये आपके सामने, ठीक है। अब वो कह रहा है आपके पास ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आना चाहिए। अगर ये कभी आएगा बूस्ट अनअवेलेबल, यू कैन नॉट बूस्ट, ये डिसेबल हुआ है, इसका मतलब है आपकी एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्ट हुई है। मैं तुम लोगों को पहले ऐड रन करना सिखा दूं, फिर एक चीज और सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर यू कांट सेंड मैसेज एज अ पेज, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं ये बूस्ट कर रहा हूँ। जब मैं अभी कौन सा ऐड बूस्ट करने जा रहा हूँ, जिस पर मैंने मैसेंजर को क्लिक किया है, तो यहाँ पर ये चेंज करना पड़ता है। आप इसको चेंज करेंगे, गेट मैसेजेस पर क्लिक करेंगे, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है मैसेंजर का ऑप्शन इनेबल, ये आपको नजर आना चाहिए, सेंड मैसेज। ये अब यहाँ पर मैं चाहता हूं कि लोग इस पर मुझे व्हाट्सएप ना करें, मुझे लोग क्या करें, सिर्फ इस ऐड से मैसेंजर पर ही मैसेज करें। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब तुम व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हो तो तुम्हारा जो एज ग्रुप होता है वो लिमिटेड हो जाता है, मतलब 18 साल से नीचे नहीं जा सकते। अच्छा याद रखना, व्हाट्सएप मार्केटिंग में 18 साल से नीचे के लोगों को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैं चाह रहा हूं कि मैं सिलेक्ट करूं। अब मैं ऑडियंस कौन सी क्रिएट करूंगा, आप लोगों को सबको बता दूं, एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स कोर्सेज टू फीमेल्स ओनली। हम मेल फीमेल दोनों को नहीं बढ़ाते, हमारे पास जितने भी कोर्सेज है ओनली फॉर फीमेल्स। अच्छा अब मैंने कहा कि मुझे चाहिए 14 साल से लेकर और 24 साल तक के लोग, यही लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और ये देखो अब मैंने इसमें सिलेक्ट करी 14 साल और 30 साल तक कर ले, चले 30 साल, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। वुमेन को सिलेक्ट किया, पाकिस्तान जाने दीजिए, सेव ऑडियंस, पूरे पाकिस्तान में आपका ऐड चलने जा रहा है। कितने दिन के लिए चलेगा, मैंने कहा यार 16 मई से स्टार्ट होगा तो 15 दिन तो चलाओ, 15 दिन, 12 मई तक चल रही है ऐड। कितने लोग राब्ता करेंगे, 5,000 रुपए लगा रहा हूँ। ये रोज आना तकरीबन 2.3 के, यानी 2300 लोगों तक, एक ज्यादा से ज्यादा कम से कम 700 लोगों तक जाएगा।
अच्छा, 15 दिन के लिए अगर आप ऐड आज से रन करना चाह रहे हैं, बस अगर आप लोगों का अकाउंट रेडी है करना चाहे, तो कम से कम आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 3,000 रुपए। आप चला दें आज से। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, आपका एड अकाउंट रेडी है, एड कनेक्ट हुआ हुआ है, बैंक अकाउंट कनेक्ट हो जाता है, आपके पेज पे 100 लाइक्स आ जाते हैं, 3,000 रुपए से आप अपना एड रन कर सकते हैं 15 दिन के लिए। कम से कम कितने लोग राब्ता करेंगे आपको? 1.6 के। मैं अब आप लोगों के साथ चला रहा हूँ, तो मैं इसको चलता रहने दूंगा, बंद नहीं करूंगा। ये मैसेंजर का है मेरे अकाउंट में, क्योंकि अभी 5,000 रुपए पड़े हुए, तो शायद 5,000 रुपए से ज्यादा का एड रन नहीं करेगा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पर बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा है कि लो भाई ऐड चल गया। जी नहीं, यहां से तो आपका ऐड चल गया। ठीक है, देखो मेरे अकाउंट में 5,240 रुपए पड़े हुए हैं, यानी कि अभी 5,000 रुपए, लेकिन 15 दिन के लिए लगाए, यानी कि रोज के लगा ले आप कितने, 5,000 रुपए के हिसाब से। अब मैं दूसरा ऐड रन करने जा रहा हूँ, जो मैंने भी आपके सामने ही पोस्ट किया था। और ये देखो, अब मैं व्हाट्सएप वाला ऐड रन करने जा रहा हूँ। अभी मैंने ये नीचे चल गया होगा ये, इस पे अगर आप रिफ्रेश करता हूँ तो आपको ये नजर आ जाएगा कि ये ऐड रन हो चुका है। अभी ये अप्रूवल पे जाएगा, रिव्यू पे जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये आपको शो हो जाएगा। देखिए लिखा है ना, व्यू एड रिजल्ट्स, इसका मतलब है ये ऐड इस पे चल गया। अब मैं व्हाट्सएप वाला ऐड बूस्ट करने जा रहा हूँ। जब मैं इसको बूस्ट करूंगा, तो देखिए मैं वही अपने चीजों को सिलेक्ट करूंगा। मैंने अब गेट मोर मैसेजेस, लेकिन अब मैं कहाँ चाहता हूँ कि लोग मुझे कहाँ मैसेज करें? व्हाट्सएप पर। अब ना मैं मैसेंजर पे टिक करूंगा, ना इंस्टाग्राम पर। मैं इंस्टाग्राम पे कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां से भी लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम। मैसेंजर नहीं सिलेक्ट करूंगा कम से कम। इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मुझे लोग व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप से मुझे डायरेक्ट लोग व्हाट्सएप करते हैं, मैं फेसबुक से। ठीक है ना? अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने सेम वही ऑडियंस जो मैंने अभी सिलेक्ट करी थी, वो अब मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता। देखिए वो कह रहा है क्योंकि वो एज का मैटर है, तो मैंने 9 मई को सिलेक्ट किया। ये मसला करता है, ये इंस्टाग्राम मसला करता है। वो मैं बाद में सिलेक्ट कर लूंगा। इंस्टाग्राम कहाँ से सिलेक्ट करूंगा अभी दिखाता हूँ। मैंने 9 मई को सिलेक्ट किया। 18 साल से लेकर ये 32 साल तक को जाएगा, ये 18 से नीचे नहीं कर सकता व्हाट्सएप मार्केटिंग। यहाँ पर ये देखो व्हाट्सएप का नजर आ रहा है, साइन नजर। अब ये मैंने यहाँ से इसको 15 दिन के लिए रन कर रहा हूँ। कह रहे कम से कम 3,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा जितने तुम 50,000 रुपए तक लगा सकते हो। पागल हो जाओगे, इतने मैसेजेस आएंगे। अगर देखिए देखो 50,000 रुपए मैं कर दूं, तो रोजाना मेरा ऐड 5,000 लोग देखेंगे। लेकिन मैंने बड़े से बड़ा ऐड जो लगाया, लेकिन रिकमेंडेशन जो कहते हैं कम से कम 3,000, ज्यादा से ज्यादा जितना आपको अल्लाह ने दिया लगाइए। लेकिन मैं एक ऐड पे, अभी मैंने स्टार्ट जब लिया था तो 1,000 रुपए से लिया था, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपके सामने है, मैं जो भी ऐड अपना रन करता हूँ वो 5,000 रुपए से ही रन करता हूँ। उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, पूरा एक आपका बैच बन जाता है। आपके पास भी इतनी इंक्वायरी आएगी कि आपको एक कम से कम आप 100 एडमिशन कंफर्म करवाएंगे, तो आपको कुछ अच्छा अमाउंट जनरेट होगा। फिर आप कहेंगे नहीं, मजा आ रहा है काम करने में। ये आपने बूस्ट नाउ पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब आपको लग रहा है ये हो गया सर? जी नहीं। अब जब ये काम आपने कर लिया, तो अब आपको आखिरी काम क्या करना है? अब आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कहलाती है एड्स मैनेजर। ठीक है, मैं आपसे अब मोबाइल फोन की स्क्रीन अभी मेरे आपके डिस्प्ले पर आ जाएगी। अब जब आपने ये दो एड्स रन कर दिए, इसकी सेटिंग्स क्या होती है? ये सेशन मैं उन लोगों को तोहफतन दे रहा हूं जो अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर एड्स कैसे रन किए जाते हैं, फेसबुक एड्स, हमारे एड्स नहीं चल रहे। मैंने बता दिया, सबसे पहली चीज होती है कि आपने ऐड क्या बनाया है, वो ऐड फेसबुक को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है ना? फिर दूसरी चीज, आपकी ऐड कॉपी बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये आपने ऐड रन किया, आप पैसे अच्छे खासे, मैंने 15 दिन के 5,000 रुपये लगाए, इतने पैसे आप कम से कम लगाइए। उसके बाद फिर जाकर आपको एक अच्छा रिजल्ट नजर आता है। अब मैं आपकी मोबाइल फोन की मेरी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए और इस स्टेप्स को फिर आपको फॉलो करना है।
मेरे पास ये फेसबुक एड्स मैनेजर है, ये आपको डाउनलोड करना होगा। 500 रुपये का ऑप्शन नहीं है, 500 रुपये का ऑप्शन, 500 रुपये का ऑप्शन मतलब 500 रुपये का ऑप्शन समझ नहीं आया वहां पे आपके पास। अब देखिए ये मैं इधर आ गया, पहले ये देख लें, मैं भी चैट्स पढ़ता हूँ। अब ये देखो मैंने जो एड्स लगाए वो रिव्यू में। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग्स को समझ ले। ये सेटिंग, ये वो ऐड है जो मैसेंजर पर, मेरे ख्याल से मैसेंजर पे चल रहा है। मैं इसका प्रीव्यू देख लूं पहले कि इसका प्रीव्यू क्या है, इंस्टाग्राम और मोबाइल फीड्स। ये मुझे प्रीव्यू दिख जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। नहीं दिख रहा, थोड़ी देर में आता है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए सेटिंग्स, सेटिंग्स देखिएगा। हाँ ये मैसेंजर का मैंने एज से पहचान लिया, ये मैसेंजर पर ऐड चल रहा है। इसकी प्लेसमेंट क्या है, इसकी प्लेसमेंट को लोग सेट नहीं करते, जब भी तो ऐड का रिजल्ट नहीं आता। आप ये लोगों को ऐड देखना चाहिए मोबाइल फोन पर, ठीक है ना। अच्छा प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ये देखेगा, नजर आना चाहिए। मैंने कहा फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, तीनों पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा और कहाँ दिखना चाहिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है ये 3 ऑप्शंस। फेसबुक न्यूज फीड, मतलब आप मोबाइल पे कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो मोबाइल, और एकदम से उसको ऐड सामने देखेगा, मैंने ये भी हटा दिया। मैंने फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, मैसेंजर स्टोरीज, लोग स्टोरीज को भी बैठकर देख रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, स्टोरीज देख रहे होते हैं। मैंने कहा स्टोरीज में भी दिखना चाहिए, मैंने स्टोरीज को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप बहुत आइडियल रिजल्ट चाह रहे हैं तो आप इसको भी हटा दें। इनबॉक्स आप लगा रहने दीजिए, क्योंकि आपने मैसेंजर के ऐड चला रहे हैं तो इनबॉक्स में जाने दीजिए, और ये आपने पब्लिश कर दिया। अब आपने अपने ऐड की मुकम्मल सेटिंग की है, अब आपने ऐड की मुकम्मल सेटिंग्स की है, ये आपको प्लेसमेंट नजर आ गई है, ये देख लीजिए। अब ये रिव्यू में गया हुआ है। मैं आपको कल, वैसे तो मेरा कल कोई सेशन नहीं है, कल 27वीं है तो सारे मसरूफ होंगे, और तो मैं आपको लेके भेज दूंगा कि ऐड के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ये ऐड वो है जो मेरा फेसबुक पे चल रहा है, ये 16 मई से स्टार्ट हो रहा है सेशन, और मैं सिर्फ कल ये ऐड आप लोगों के लिए कल तक रहने दूंगा, क्योंकि मैं अभी मोबाइल फोन से थोड़ा सा फासला चाह रहा हूँ। ईद के बाद ही फिर मैं देखूंगा इसको, लेकिन आप लोगों के लिए मैं चलने दूंगा एक 24 घंटे, और आपको रिजल्ट शेयर करूंगा। ये मैंने पब्लिश कर दी, मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए। ये फीड्स का बेस्ट सेटिंग है ये, दोबारा दिखा देता हूँ। प्लेसमेंट में जाना है, प्लेसमेंट में जाकर ऊपर आपको सिलेक्ट करना है मैनुअल, मैनुअल के बाद मोबाइल। ये इसमें डेस्कटॉप भी होता है, इसका मतलब है वो लोग जो मोबाइल लैपटॉप पे बैठकर देख रहे होते हैं, तो लैपटॉप पे कोई आजकल कहाँ यूज कर रहा है, एक बहुत बड़ी तादाद है जो मोबाइल पे ही फेसबुक देख रही है। ये इंस्टाग्राम, अब देखो मैंने यहाँ से इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लिया है, तो ये इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा। आपका इंस्टाग्राम आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो आपने इंस्टाग्राम को सिलेक्ट नहीं करना, आप सिर्फ फेसबुक को सिलेक्ट करेंगे कि फेसबुक पे दिखना चाहिए। अगर आपका पेज आपके इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुआ हुआ है तो फिर आप एक पेज एक इंस्टाग्राम की आईडी से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने बस यही, फेसबुक मेरा दोनों कनेक्ट हुआ हुआ है, और मैंने ये इसको पब्लिश कर दिया, और ये देख लें अब ये रिव्यू पे गया है। मुबारक हो, अब आपके आप योर एड्स आर रेडी एंड दे विल गिव यू अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैं आपको प्रीवियस रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने ये ऐड बंद कर दी, अभी आपके सामने ही 85 रुपीज खर्च किए, किसी ने राब्ता नहीं किया। 167 रुपए पर एक 2 लोगों ने राब्ता किया, बंद कर दिया। ये लॉस होता है आपको, 135 रुपए यहाँ जाए हुए, 85 रुपए यहाँ जाए हुए, लेकिन इट्स ओके, नो मैटर, ये पैसे हमारे लिए। अब देखो जो अभी फेसबुक का ऐड चल रहा था, कितने लोगों ने राब्ता किया है, 2500 पे, 250 के करीब लोगों ने राब्ता किया। मैंने बंद कर दिया, पागल हो गया मैं जवाब दे देगा। अभी 2500 इस पे और खर्च होने बाकी थे, मैं कहा भाई माफ कर दो, हमें नहीं चाहिए, और लोग नहीं चाहिए, हमें माफ कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको एक और ऐड दिखा रहा हूँ, जो यही ऐड जो मैंने अभी आज रन किया है, ये पहले चल रहा था मेरा,
मैंने आज ही बंद किया है, मैं तक आ गया हूँ। लेकिन देखो कितने, 14 रुपए पर 3,000 रुपए मैंने खर्च किए थे, 3,500 रुपए। कितने लोगों ने राब्ता किया? 238। अब मैंने दोबारा कितने लगा दिए? 5,000 रुपए। यानी कि मुझे अभी फिर 1,000 लोग राब्ता करेंगे 15 दिन के अंदर। 1,000 लोग राब्ता करेंगे फॉर श्योर। अगर ये मेरा पहला अच्छा, ये डिपेंड करता है, आपको देखना होता है कि आपका पहला रिस्पॉन्स कितने रुपए पर आया, फिर आप ऐड बंद कर देते। नीचे वाला देखो, पहला रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा था, कितने पर आया? 134, ठक से ऐड बंद। नीचे देखो, तीसरा ऐड कितने पर आया? 3। मैंने देखा, मैं कहा शायद कुछ अच्छा आ जाए, बंद कर दिया। हमें रिस्पॉन्स चाहिए 20 रुपए के अंदर अंदर। अगर तो 100 रुपए में 5 लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक तो एडमिशन लेगा आपसे। समझ रहे हो ना? अब ये देखो नीचे, ये एक और ऐड था। अब देखो इस पे रिस्पॉन्स चलाया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया, या मुझे समझ नहीं आया, मैंने बंद भी कर दिया था। ये देखो पहला रिस्पॉन्स कितने पर आया? 60 रुपीज पर, बंद कर दिया। अच्छा, 29 रुपए पर आया, चलने दिया। फिर देखो ये ऐड लगा लगा कर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, अप्रूव नहीं हो रहे थे, बंद होते रहे। देखो 54 रुपए पर बंद कर दिया, 2 रुपए 45 रुपए पे बंद कर दिया, 30 रुपए पे चलने दिया। ये देखो कितने पैसे खर्च किए? 8,800 रुपए खर्च किए। ये ईद के बाद मेरा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है। 294 लोगों का डाटा मेरे पास आ चुका है। पूरी एक क्लास तैयार अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। ईद के बाद स्टार्ट हो जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज की। ये 294 लोगों ने राब्ता किया है। इनमें से मुझे चाहिए 40 लोग। मुझे 294 में से 294 नहीं चाहिए, ना 100 चाहिए। मुझे 40 लोग, बहुत ज्यादा 50। मेरी 2 क्लासेस तैयार, उनको मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है बेटा? तो आपका मुबारक हो, ये एड्स रन हो गए। अब एक आखिरी बात है, मोबाइल फोन से ये ऐड किस तरह से लगेगा, कैसे हर चीज कैसे कनेक्ट होगी, वो मैं आपको सिखा दूंगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और होती है, जब आप फेसबुक पर आपने जब ऐड रन कर दिए, तो उसके बाद लोग आपको मैसेंजर पर रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? ये मैं सेशन कोशिश करूंगा, आप जब ये, क्योंकि अभी का नहीं है, अभी कोई भी ऐड रन नहीं कर रहा है। अब आपको एक असाइनमेंट और है, जो किन लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं? जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, अब आप उनको अपने पेज का ट्रैफिक थोड़ा सा बिल्डअप करना है। मैं आपको आज, अपने बहुत सारी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने पेज बना लिया है, काम कर चुके हैं, 100+ लाइक्स आ चुके हैं। हो सकता है वो आज या कल में अपना एड रन कर देंगे। उन लोग, वो लोग अभी जो आज से, जिन्होंने कल से ज्वाइन किया, अब वो लोगों को मैं एक असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट क्या है? आपको अपने पेज के ऊपर कुछ पोस्टें करनी है, ताकि आपके पेज पे कुछ नजर तो आए। एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ लेक्चर्स होंगे, कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, कोई मेरा इंटरव्यू होगा, कुछ चीजें होंगी, लोग कहेंगे नहीं नहीं कोई इदारा है। तो 15 दिन के अंदर कम से कम 100 पोस्टें डाल देगा, कि वो स्क्रॉल डाउन करता रहे, कोई करता रहे, पेज खत्म ना हो। ये नहीं कि 10-12 पोस्टों के बाद आपका पेज ही खत्म। तो आपको क्या पोस्ट करना है अपने पेज पर? जिन लोगों ने मैंने एक ग्रुप में ऐड कर दिया, एसकेएच टीम, जो उस टीम के ग्रुप में आ गए हैं, मैं उनको आज वो लिंक्स फॉरवर्ड करूंगा। आप अपने पेज की ऑडियंस को बिल्डअप करें, लोगों को लाइक्स, आप लाइक्स के लिए अपने पेज शेयर कीजिए। अच्छा, एक चीज और है, जब आप एड रन करते हैं, अब आपने एड जब रन कर दिया, तो फिर लोग आपसे राब्ता कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक ऐसी सेटिंग की हुई है अपने पास, कि मुझे लोगों के रिप्लाईज नहीं देने पड़ते, ऑटोमेटिक रिप्लाईज जा रहे होते हैं मैसेंजर पर। सर वो कैसे? ये देखो, 2 मिनट है, 2 मिनट बता रहा हूं। अगर खुद ट्राई करना चाहो तो ये जब करना, जब तुम ऐड रन कर दो, उससे पहले भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। मैं एसकेएच ऑनलाइन स्किल्स के पेज पर गया। एक व्हाट्सएप बिजनेस नंबर आपके पास लाजमी होना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस नंबर होगा तो हर कोई तुम्हें वहीं पर राब्ता करेगा। अच्छा, अब यहां पर मैं जा रहा हूं, देखिएगा, प्रोफेशनल टूल्स, इन्होंने ऑप्शन कम कर दिए कुछ। बेटा बिजनेस सूट पे जा रहा हूं। उसके बाद मैं इनबॉक्स में गया। इनबॉक्स के बाद यहाँ पर ऊपर देखो ऑटोमेशन।
अच्छा कोई मुझे मैसेज कर रहा है, ये देखो कि मोहम्मद नोमान ने मैसेज किया, मैं टाइम ही नहीं है भाई कि मैं उसको बैठ के कोई मैसेज करूं। मैंने कहा थैंक्स फॉर शोइंग interest in SKH online education. How can we help you? Subscribe us, like us, follow us. For quick response, मैसेज सर हसीब। अब अगर उसको कोई सरोकार होगा भाई वो राब्ता कर लेगा, मैंने लिख दे दिया। ये देखिए जो भी मुझसे राब्ता कर रहा है उसको ऑटो पे मैसेज लगे हुए, वो मैसेज जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सर काम सीखना चाहती हूँ, सीखो बेटा, व्हाट्सएप करो, ठीक है ना। अब कोई अगर मैसेज कर रहा है तो वो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर आ जाए। तो ये जो ऑटोमेशन है, आप इस ऑटोमेशन पे चलिए और ऑटोमेशन पे जाके फिर यहाँ से वो सारी सेटिंग्स होती है। मैंने आपको एक बात, एक प्लेटफॉर्म तक ले आया हूँ, ठीक है ना, जहां तक आप जा करके फिर मैं आपको इसका एक ऊपर एक अलग सेशन रिकॉर्ड करके दे दूंगा जो एड रन करेगा कि हाउ टू एक्टिवेट ऑल दिस, ठीक है ना। कल मुमकिन है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ सेशन होगा, तो वो रिकॉर्ड करके मैं दे दूंगा। आप अपनी ये वाली सेटिंग्स आप देख रहे हैं, ये मेरे जितने भी अकाउंट्स, ये साइड एक लाइट जल रही है, ये सब एक्टिव हुए हैं। क्या मतलब, ये देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कोई सवाल करना चाहे टेल अबाउट फ्री कोर्सेज। अब कोई फ्री कोर्सेज के बारे में सवाल करता है तो उसके पास मैसेज चला जाता है, क्या 100% फ्री 6 कोर्सेज, जस्ट पे 1500 रुपीज रजिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन 2 मंथ्स। ये सारे मैसेजेस ऑटो पे जाते हैं। कोई कमेंट्स कर रहा है, किसी ने अगर ये कमेंट किया तो उसको ये मैसेज चला जाता है। इसके ऊपर भी ये बहुत सारी इमेजेस भी हम सेट कर सकते हैं। ये सारी इमेजेस हमने सेट की हुई है पहले से, ये सारी सेटिंग्स हुई है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में भी हमने सारी इन्फॉर्मेशन पहले से सेट की। तो ये पूरा इसके ऑटोमेशन के ऊपर भी पूरा एक लेक्चर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो मैंने इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर दूंगा। जब आप फेसबुक ऐड रन करें, कोई अगर, अच्छा ये कब काम आएगा, जब आप कोई मैसेंजर पे रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप मैसेंजर, आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं, आप चाहिए बस लोग मुझे मैसेंजर पे ही बात करूंगे, तो बस ठीक है आप मैसेंजर। लेकिन बेटा जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप बिजनेस इज द बैकबोन। कोशिश करो व्हाट्सएप मार्केटिंग ही करो, ठीक है ना। मैंने अभी आपके सामने दोनों एड्स रन कर दिए, आप कल देख लीजिएगा कि कल कितने लोग मुझसे किन एड पर कितने लोगों का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। इट्स टाइम टू लव यू एंड लीव यू। ईद मुबारक इन एडवांस। जो लोग बाकायदा तौर पर मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं, मैंने उनको ऐड कर दिया ग्रुप में। और जो लोग 6 कोर्सेज में रजिस्टर होना चाह रहे हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन ईद के बाद करवा सकते हैं, ठीक है। 9 मई से हम रजिस्ट्रेशन ऑन करेंगे, 9 मई से लेकर 15 मई तक रजिस्ट्रेशन ऑन होगी। 16 मई से इंशाल्लाह हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।